नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं अंकित वर्मा। आजकल आपने एक वीडियो बहुत वायरल होता हुआ देखा होगा जिसमें एक सारस और एक बाइक पर व्यक्ति बाइक पर जा रहा है, चल रहा है और एक जो सारस है उसके साथ साथ उड़ रहा है और काफी दूर तक वो दोनों साथ जा रहे हैं। आरिफ की बात कर रहा हूं मैं, आरिफ गुजर और सारस की। आरिफ गुजर और सारस की जो दोस्ती है इन दिनों उसकी खूब चर्चा है। और हुआ क्या था कि अगस्त 2022 में आरिफ और सारस मिले थे। सारस जो था उस वक्त जख्मी हालत में था। आरिफ ने उसकी जान बचाई थी, काफी मदद की थी, मरहम पट्टी की थी और देखभाल की थी। तो सारस जो था उसको इमोशनली अटैचमेंट हो गया आरिफ और उसके परिवार से। अब ताजा मामला क्या है ये तो आपको सभी पता होगा, वीडियो काफी देखे होंगे आपने। लेकिन मामला ये है कि अब जो है सारस को भेज दिया गया है कानपुर के चिड़ियाघर में और सारस ने खाना पीना छोड़ दिया है। वो बहुत परेशान था और जैसे ही, क्योंकि इस बात की वन विभाग को सूचना मिली थी कि सारस जो है वो आरिफ के साथ रहता है, उसकी दोस्ती है उसके साथ, वन विभाग पहुंच गए, वन विभाग की टीम पहुंच गई आरिफ के घर। और सारस को पहले तो छोड़ा गया कहीं खुले स्थान में, लेकिन उसके बाद आरिफ के पास वो उड़कर पहुंच गया एक दूसरे गांव से दूसरे गांव में। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आखिर सारस को आरिफ क्यों नहीं रख सकता? आखिर क्या कहता है वन संरक्षण अधिनियम एक्ट? ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो गया है यहाँ पर, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर मांग उठने लगी है कि आरिफ और सारस की दोस्ती के बीच में भैया ये वन संरक्षण कर क्या रहा है। आपको ये बताना बहुत जरूरी है आज कि वन संरक्षण अधिनियम एक्ट होता क्या है और इस एक्ट के तहत क्या कानून आते हैं, उसके दायरे में रहकर क्या क्या करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसके बाद कुछ सजा का प्रावधान भी है। फिलहाल के लिए जो है सारस को भेज दिया गया है कानपुर के चिड़ियाघर में। चलिए बताते हैं आपको कि क्या है वन संरक्षण अधिनियम एक्ट। सारस को पालने में हमारे देश में पाबंदी है। बिल्कुल, देश में कुछ जानवरों को पालने पर पाबंदी है जिसके अंतर्गत सारस भी आता है। यही वजह है कि आरिफ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन करने के आरोप में धारा 2, 9, 29, 51 और धारा 52 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसका मतलब आरिफ के साथ सारस की दोस्ती गलत है। वन्य जीव अधिनियम की धारा 39 के तहत आरिफ को जब घायल सारस मिला तो उसे प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद लोकल वन विभाग अधिकारी को यह बताना चाहिए था। वो पास के पुलिस स्टेशन में भी इसकी जानकारी दे सकता था। इस काम के लिए कानूनन किसी व्यक्ति के पास 48 घंटे का वक्त होता है। याद रखें कि किसी भी संरक्षित पक्षी या जानवर को रखना, उसे खिलाना पिलाना भी गैर कानूनी है। वन्य जीव संरक्षण कानून आखिर है क्या? पशु पक्षियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए भारत सरकार ने साल 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इसका मकसद वन्य जीवों के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना था। इस साल में 2003 में संशोधन किया गया जिसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया। इसमें दंड और जुर्माने को और भी सख्त किया गया है। भारत के संविधान में जानवरों की रक्षा के लिए क्या कहता है कानून, इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 की धारा 11(1) के मुताबिक पालतू जानवर को छोड़ने, उसे भूखा रखने, नुकसान पहुंचाने, भूख और प्यास से मरने दोषी के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है और 50 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर 3 महीने के अंदर दूसरी बार जानवर के साथ ऐसा हुआ तो 25 से 100 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हो सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, नुकसान पहुंचाया तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है। कुछ जुर्माने का प्रावधान भी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है जिसके तहत सारस को नहीं रख सकता आरिफ। हालांकि सोशल मीडिया पर जो है इस बात को लेकर चर्चा गर्म हो गई है कि आखिर सारस और आरिफ की दोस्ती में गलत क्या है ऐसा। तो यहां पर आपने समझा कि आखिर क्यों आरिफ नहीं रख सकता सारस को। हालांकि जब वीडियो देखा गया ये सोशल मीडिया पर तो चौतरफा जो है तारीफ हो रही थी आरिफ की। हमने भी वीडियो देखा, हमने भी समझने की कोशिश की कि आखिर ये माजरा क्या था और अभी तक जो है इनकी चर्चा हो रही है दोस्ती की। आपका क्या सोचना है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। किस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं सौगंध टीवी पे हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।